morning everyone. Yesterday I taught you about the narration. Hello. Up till now I have given you 3 rules. Now your next rule related to the narration is that how you are going to change the tense of the reported speech. Suppose we are taking our example. Here in this example you can see that reporting verb, as I have taught you earlier, that how it is going to be changed. Said to will be changed into told, and after that comma and inverted comma will be replaced with the word that. I according to subject, you according to object, again first person according to subject, now in this sentence you can see that give, which is the first form of verb, is changed into gave, which is second form of verb. So we can say here that the tense of the reported speech has been changed. Now, how you are going to change these tenses of the reported speech? I will give you the next rule in the fourth rule. Change in tenses. The first part is if the reporting verb is in present or future tense, then there will be no change in the tense of reported speech. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है या तो प्रेजेंट हो और या फिर फ्यूचर हो, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. फॉर दिस conclusion we are going to take some examples and I am going to write some examples on the board. अभी आपको रूल में क्या बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. अभी आप पहले देखें कि कैसे आप पहचानोगे, हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट वेदर द रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस. यू कैन से says. Says is the first form of verb. Disconnected.
साथ SES प्रेजेंट। सो यू कैन सी हियर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद SES, और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब SES के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इस तरह से आपको रूल्स पहले ही बता दिए गए हैं टेंसेस के कि किस तरह से आपको टेंस पहचानना है। तो यहाँ पर आपने देखा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ SES है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये कह सकते हैं हम कि ये प्रेजेंट टेंस है। और अभी अभी रूल में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब या भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रूल्स आपके सामने पहले बता दिए गए हैं। स्टेज 2 को कन्वर्ट करेंगे तो टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का यूज होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज होता है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। और यहाँ पर रमा, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या आएगा? शी। तो ये शी किस लिए आया है? क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। अब ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही यूज की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टेंस में मेन वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। शी गेव यू आपका बताया गया था सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और ऑब्जेक्ट है आपका मदर, तो यहाँ पर क्या आएगा? हर। ये हर अकॉर्डिंग टू यू। सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो अभी रूल में चेंज इन टेंसेस में आपको बताया कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और future tense, then there will be no change in the tense of the reported speech. Now in the second example, same process, present tense or future tense, no change in the tense of the reported speech, but reporting verb will change, will say to, will tell father, comma inverted comma हटाएंगे, that का यूज होगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, she does not meet first form. Again, do not present indefinite and helping verb does not is also same for the present indefinite. यहाँ पर do not भी present indefinite और plural के साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अब सिंगुलर है तो आपका does not यूज हुआ है। meet मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमने टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया है। नाउ यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फादर ऑन संडे। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बोथ द processes of included in present tense and future tense. You can understand easily from these examples कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। Up till now I have given you 4 or 5 rules. First rule was given to you as, पहला जो आपको नियम बताया गया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो कंजक्शन दैट का यूज होगा। सेकेंड रूल बताया था कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब कैसे चेंज होगी। थर्ड रूल आपको बताया गया था कि पर्सन्स आपको कैसे चेंज करने हैं। एंड नाउ इन द फोर्थ रूल हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द टेंसेस। अभी आपके टोटल टेंसेस होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस।
अभी आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. नाउ इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस देन how you are going to change the tense of the reported speech. I want to say that your next rule is related with the past tense. And students, there are some exceptions in the narration that will be told to you further. कुछ अपवाद भी हैं नरेशन में, जैसे कि जो कि अभी नहीं बताए गए हैं, बाद में उनको रूल के अकॉर्डिंग बताया जाएगा. कि जैसे कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच भले प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है और उसका टेंस चेंज हो रहा है तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, या ये कह लो उसके अलग रूल्स हैं, जैसे कि हैबिचुअल हैबिट, वो आपके बाद में बताए जाएंगे. अभी हम कंटिन्यूसली रूल्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ले रहे हैं. तो अभी नेक्स्ट रूल जो है आपका फिफ्थ रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense then tense of the reported speech will change according to the following ways. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि if the reporting verb is in past tense, अभी तक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा रूल आपको एक्सप्लेन किया गया कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करोगे. तो पहले ये देख ले कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी. Suppose I have taken an example. He said to a boy, I teach you a lesson, and change this example into it is a direct speech, and change this direct speech into indirect speech. He told a boy that he taught him a lesson. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें जितने भी रूल्स आपको पहले एक्सप्लेन किए गए हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है. सेट टू को रिपोर्टिंग वर्ब है टोल्ड में चेंज किया है. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट कंजक्शन ने रिप्लेस किया है. पर्सन्स भी अकॉर्डिंग टू रूल चेंज हुए हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद यहाँ देखा जाए कि टीच ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टॉट ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है. तो यहाँ पर अभी आपने देखा था कि लास्ट एग्जांपल्स में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में थी, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में थी, तो उसमें हमने वर्ब को चेंज नहीं किया. अब यहाँ पर देखा जाए तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज होने जा रही है. तो यहाँ पर देखा आपने कि ये वर्ब चेंज हो गई. तो यही आपको बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर टेंस में पास्ट टेंस में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा. अब ये देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में कैसे है. सेड टू, सेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है.
You can see here, say, said, said. First form, second form, third form. You can see from here, said is your second form और second form past tense में होती है। इस तरह से आप यहाँ पर पहचान हो गई कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में, और इसीलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें कब और कैसे चेंज करना है, क्योंकि आपका एक टेंस है नहीं, 3 टेंस हैं और तीनों टेंस के फिर 4-4 पार्ट्स हैं। 4-4 पार्ट्स में सबको डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हर एक का एक अपना रूल होगा। अभी आप देखें कि किस तरीके से हमें जो टेंसेस हैं चेंज करने हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप यहाँ देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब है क्या कन्वर्ट करना है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पार्ट होगा तो उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। सेकेंड, इन द सेम वे जितने भी आपके प्रेजेंट के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स आप उनको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट के चारों पार्ट्स आपकी आंखों के सामने हैं और किस तरह से उसका रिपोर्टेड स्पीच आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, वो आप देख सकते हैं। प्रेजेंट के चारों पार्ट्स को आप पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट के चारों पार्ट्स में। अगर इंडेफिनिट है इंडेफिनिट ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपकी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इस तरह से चेंज करेंगे। अब ये तो रही आपकी बात प्रेजेंट टेंस की। अब इसी तरीके से आपके पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें चेंजेस आप कैसे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे और पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज will be there in the both tenses, past perfect as well as in the past perfect continuous। तो यहाँ पर आपने देखा प्रेजेंट के चारों पार्ट्स को आपने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, बट इन द केस ऑफ पास्ट टेंस only 2 tenses are going to be changed,
सिर्फ और सिर्फ आपके दो टेंसेस चेंज होंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। बट इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस there will be no change in the tense of the reported speech. Is that clear? Now in the case of future tense, और फ्यूचर टेंस के लिए आपके चार पार्ट्स हैं। फ्यूचर टेंस के आपके जो चार पार्ट्स हैं वही से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड in all the parts of future tense। तो मेन जो चेंज आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में, तो जो मेन चेंज आएगा वो आपका विल और शैल में आएगा। किस तरह से? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब को आप वुड और शुड में कन्वर्ट करें। यही आपका मेन चेंज होगा एंड द रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन सेम एंड वॉट एवर द चेंजेस आर टोल्ड यू आर टॉट टू यू दैट what changes are going to be done. For example, persons और मेन वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वो सारे चेंजेस आपके भाई वैसे ही रहेंगे जैसे रूल्स बताए हैं। बट इन द फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच, इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फ्यूचर टेंस, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल विल बी चेंज इनटू वुड और शुड। Up till now I have given you all the rules related to all the tenses of the past tense. All the tenses when there is a past tense in the reporting verb, that what changes are you are going to do in the reported speech. So today's topic is still here. Tomorrow I am going to teach you that how you are going to change each and every part of the reported speech related to the tense. Tomorrow I will give you examples with each kind of the tense, present indefinite with example, present continuous with example. Then you will be able to understand each and every part of the tense, that how you have changed the narration, how you have changed the direct speech into the indirect speech. This way you will be able to complete your narration. And today's topic is still there. Have a nice day. Thank you.